जो आज हम प्रश्नावली 10th क्लास की 9.1 शुरू करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है आज, यूनियन कोण और अवनमन कोण। ध्यान रखना, यूनियन कोण। यूनियन कोण का मतलब आपको नीचे से ऊपर देखना है, नीचे से ऊपर देखना है। जैसे क्षैतिज ज़मीन, ठीक है, ये बिल्डिंग है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, नीचे से जो ऊपर देखता है उसके द्वारा जो ज़मीन के साथ जो कोण बना है उसे यूनियन कोण कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये यूनियन कोण होगा। यूनियन कोण आपको दो चित्र याद रखने इस चैप्टर में। एक तो ये याद रखना, यूनियन कोण वाला, ठीक है। नीचे से ऊपर देखता है तो अवनमन कोण में, अवनमन कोण में ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे देखेगा। एक मंजिल है, कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है, ऊपर से नीचे देखता है, तो ठीक है, तो इसको अवनमन कोण कहते हैं। और आपको एक डॉट डॉट लाइन खींच देनी है, ये कौन होगा, ये कि ये कौन ये होगा, यानी आपको ये चित्र बनाना है। यानी एक अंतर कोण बराबर होता है, देखो जेड बन रहा है ना। तो ये दो चित्र आपको बनाने हैं इस प्रश्नमाला में, और आपको कोण याद रखने हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं वापस बता देता हूँ आपको, यहाँ पर साइन कॉस टेन की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ लाल बट्टा कक्का याद रखना है, लाल कक्का, इससे याद हो जाएगा। लंब बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा साइन का, है ना। आधार बटा कर्ण कॉस का, और आधार बटा लंब ये होगा टेन का। आपको इन तीनों सूत्र का प्रयोग करके इस पूरे प्रश्नमाला को सॉल्व करना है। आपको ये दो चित्र बनाने हैं बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो, मैं सवाल शुरू करने जा रहा हूँ। पहला सवाल कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी दूरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर पर डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई देखो। एक सर्कस, पहला सवाल है, ठीक है। ये ज़मीन है, यहाँ पर एक रस्सी बांधी गई है जो कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। यूनियन कोण दे रखा है, ठीक है। और डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। चित्र दे रखा है 20 मीटर। आपको इसकी ऊंचाई पूछी है तो इसको नाम दे दो ए बी सी। आपको ऊंचाई निकालनी। अब देखो, जो चीज़ एक तो दे रखी है और जो निकालनी है उसको आप एक्स मान लो, इसको एक्स मान लिया, ठीक है। खंबे की ऊंचाई पूछी है आपको, तो ये देखो, ये है कर्ण, ये है लंब। लंब और कर्ण किस में आते हैं, लाल बटा कक्का में। पहले साइन में आता है तो साइन का फॉर्मूला लगाना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, एक्स। आधार कितना है, लंब कर्ण कितना है, 20, ठीक है। और थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो साइन 30 एक्स बटा 20। साइन 30 का मान कितना होता है, आपको याद होना चाहिए, 1/2। नहीं याद है तो आपको सारणी बना देनी है। क्रॉस गुणा करेंगे, 20 को 1 से गुणा करेंगे, 20, 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने, 2 भाग में चले जाएंगे तो 20/2, तो एक्स कितना आ गया, 10, है ना। ये आपका सवाल हो गया ख़त्म। यानी आपके खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10, ठीक है। 10 मीटर लिख देना, पीछे मात्रक लगा दो, मीटर है, कितना आएगा, मीटर, ठीक है। ये पहला सवाल। अब मैं दूसरा सवाल करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। दूसरे सवाल में ये यूनियन कोण का सवाल था, ठीक है। अब दूसरा सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इसको थोड़ा सा समझना है। टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, जैसे एक पेड़ है, ठीक है। आंधी आई, यहाँ से टूट गया, ठीक है। नाम मान लेते हैं ए बी सी। यहाँ से टूट गया है, ठीक है, सी भाग से टूटा। यदि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, जैसे ये नीचे गिरेगा ज़मीन पे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, नीचे, है ना। ये रहा, ये ज़मीन पे आ गया। इसको मैं ए डैश मान लेता हूँ, ठीक है, ज़मीन पे आ गया। और इसके साथ कितना डिग्री बना रहा है ज़मीन के साथ में कोण, 30 डिग्री, तो ये यूनियन कोण हो गया, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं, यदि पेड़ के पाद बिंदु से दूरी सी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु, पाद का मतलब नीचे वाला हिस्सा है ना, ये शिखर, इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई पूछी है, यानी कुल ऊंचाई पूछी है। टूटे हुए भाग, शेष भाग, सवाल कैसे भी बन सकता है कि आपको ये पूछे पेड़ का हिस्सा कितना भाग टूटा, तो आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। ये निकालना पड़ेगा, इसको x मान लेता हूँ मैं, इसको y मान लेता हूँ। x और y निकाल कर हम दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। देखो, आपको पहले x का निकालना है,
ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार किस में आते हैं? टेन में। तो टेन थीटा बराबर, ठीक है, लंब कितना है? एक्स, ठीक है, आधार कितना है? 8। थीटा कितना दे रखा है? 30, एक्स बटा 8। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 एक्स बटा 8। क्रॉस गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 8/√3। ये एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको पैड की ऊंचाई पूछी है तो टूटा हुआ भाग भी निकालना पड़ेगा। कितना भाग टूटा है? ये रहा, तो वाई निकालना है इसमें भी। अब देखो कौन सा है, ये आधार है, ये कर्ण किस में आता है? कॉस में। आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? 8, कर्ण कितना है? वाई। देखो आपको 3 फॉर्मूले का उपयोग करके ही निकालना है। साइन कॉस टेन, थीटा कितना दे रखा है? 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 103/2, 8 वाई। क्रॉस गुणा करो तो कितने आ जाएंगे? वाई √3 बराबर 16, नीचे भेज देंगे तो 16√3, ठीक है। अब दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास में कुल ऊंचाई आ जाएगी पैड की। तो दोनों को जोड़ते हैं, देखो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कुल ऊंचाई पैड की। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? तो पैड की कुल ऊंचाई, पैड की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई में एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है? 8/√3 प्लस 16√3। वाई की वैल्यू एलसीएम लेंगे कितना आएंगे? 1√3। 8 + 16, 16 और 8 कितने हो गए? 24√3। हर परिमेय कर लो, 3 का ऊपर और नीचे गुणा करवा दो, कितना आ गए? 24√3 बटा 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गए? 3 का भाग देंगे 24 में, कितना आ गए? 8√3, 8√3। ये दूसरा ये आपको दूसरा सवाल मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये दूसरा सवाल। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।